हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। दोस्तों, सोने की चिड़िया जो है यह कहते हैं भारत देश को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, जहाज महल का निर्माण करवाने वाले यह गयासुद्दीन खिलजी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। दोस्तों, चोरा चोरी कांड जो है वह भारत के कौन से शहर में हुआ था। तो देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गोरखपुर में हुआ था चोरा चोरी कांड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है ये है आपका महाराष्ट्र में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है यह कहा जाता है कोयम्बटूर को, यानी ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं। दोस्तों, संथाली लोग पुजारी को कहते हैं नायक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। देखिए, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक पानी खर्च होता है, तो ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पानी की खर्च जो है वह होती है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। दोस्तों, भारत देश में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है यह मिलता है गोवा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गोवा राज्य। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा शहर इनमें से यह हो जाएगा आपका मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अक्सर आभूषण बनाने में जिस सोने का प्रयोग किया जाता है वह होता है 22 कैरेट का, यानी कि 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड होते हैं इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं करते हैं। इसका उपयोग किया जाता है 22 कैरेट के गोल्ड का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। दोस्तों, भारत देश में सबसे ज़्यादा वन जो है यह है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राज्य मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। चलिए अगला सवाल, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देखिए, इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कि इलायची की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये मिट्टी आपका हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, लेटराइट मिट्टी। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी इन ऑप्शन में से यह हो जाएगा गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 मई को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सी है जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो यह नदी आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे लंबी गंगा है और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है। दोस्तों, उस्ताद बिंदु खान का संबंध जो है यह है सारंगी से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सारंगी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों, भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी इन ऑप्शन में से। तो ये आपका हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। चलिए अगला सवाल है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, रमन अनुसंधान संस्थान जो है यह है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों, भारत देश के प्रथम नागरिक इनमें से कौन होंगे। तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। दोस्तों, भारत देश के दूसरे नागरिक यह होते हैं प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। देखिए, भारत के जो दूसरे नागरिक होते हैं यह होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उपराष्ट्रपति। और तीसरे नागरिक जो होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर एक मिस्टेक था, चलिए इसको क्लियर कर चुके हैं कि दूसरे नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे होते हैं प्रधानमंत्री और प्रथम में तो राष्ट्रपति होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? देखिए, यूनिवार्ता जो है वह समाचार एजेंसी है भारत देश की, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? दोस्तों, एशिया की रोशनी जो है यह कहते हैं गौतम बुद्ध को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी यह आपका हो जाएगा बुकिट थॉम्सन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, बुकिट थॉम्सन। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? दोस्तों, गुप्तकालीन शासक जिनको कविराज कहते हैं तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे लंबी दक्षिण तटरेखा वाला राज्य, यह राज्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है यह हुआ था जनवरी 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जनवरी 2004। चलिए अगला सवाल है, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भूपेन हजारिका पुल की टोटल लंबाई जो है वह 9.15 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? दोस्तों, भारत देश की पहली टेक्निकलर फिल्म यह फिल्म था झांसी की रानी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? दोस्तों, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक यह थे कर्णदेव, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है कर्णदेव इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? देखिए, सबसे बड़े नहरों यानी कि कितने बड़े नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया? तो यह करवाया था 5 बड़े नहरों का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाए जाते हैं तो किस चीज़ में? लसिका में, अंडा में, रक्त में, त्वचा में, कौन सी चीज़ में अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन जो है यह पाई जाती है? तो देखिए, यह पाई जाती है त्वचा में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, यह त्वचा में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सबसे लंबी हाईवे सुरंग जो है अटल सुरंग ये है हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो देखिए, इनमें से कौन से हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे महाधिवक्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के जैसे कि ऊपर के 2 ऑप्शन है जैसे कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक और महान्यायवादी और राज्यपाल, इस तरह के 3 ऑप्शन जो है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? देखिए, ताजमहल के लिए पत्थर यह लाई गई थी मकराना से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? देखिए, पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है यह स्थापित हुआ था पुडुचेरी में, यानी ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, लिखित में कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसके कारक जो है वह जीवाणु नहीं होते हैं? तो यह आपका रोग हो जाएगा एड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिसके जो कारक है वह जीवाणु नहीं होते। बाकी हैजा डिप्थीरिया और काली खांसी जो है इन सभी के जो है कारक होते हैं जीवाणु। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं? देखिए, ऐसा जीव जिनके रक्त नहीं होते हैं, जिनके जो शरीर है उसमें रक्त की मात्रा नहीं होती है लेकिन वह सांस लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए जो है हाइड्रा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? देखिए, हिप्पोकैम्प जो है यह है नेपच्यून का चंद्रमा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। देखिए गुमानी कवि के नाम से विख्यात यह है लोक रतन पंत, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है लोक रतन पंत। चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है। तो देखिए गंगा नदी जो है वह बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, सिंपल क्वेश्चन है। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पद्मा नाम से जानी जाती है गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पहला कीट संग्रहालय जो है यह है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। दोस्तों राज्यसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या जो है वह 245 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की। देखिए मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की, तो ये किया था शाहजहां के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं। दोस्तों लाल किले में कमरों की संख्या जो है वह टोटल 6 है, यानी कि लाल किला में टोटल 6 कमरे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सम्राट जहांगीर को कहाँ पर दफन किया गया था। देखिए सम्राट जहांगीर को दफन किया गया था लाहौर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है यह है आपका दिसपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है दिसपुर। चलिए अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह है गोबी रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है गोबी रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है। दोस्तों सबसे अधिक सोना जो है वह कौन से देश के पास है, तो ये है अमेरिका देश के पास। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है अमेरिका। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। दोस्तों इंडिया गेट कौन से शहर में है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। दोस्तों नंदी हिल्स जो है वह कौन से शहर के निकट पर है, तो यह आपका हो जाएगा मैसूर शहर के निकट है नंदी हिल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी बख्तियार खिलजी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था। देखिए अभिनव भारत का आयोजक जो थे यह थे ऑप्शन नंबर का सी वीर सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन से भारतीय शहर प्रसिद्ध है। देखिए कौन सा भारतीय शहर जो है वह झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है उदयपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है, तो किसका पिकली हिल क्या ही बोल रहा हूँ, पिकली हल और उटनूर जो है वह महत्वपूर्ण स्थल है नौपाषाण्य का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों भारत देश की सबसे गहरी खाड़ी जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बंगाल की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के मार्ग पर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है। तो देखिए जानते हैं इनको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत एक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा की गई, तो यह किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। तो देखिए इन ऑप्शन में से वह शहर जो कि कोरोमंडल तट के किनारे पर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है तूतीकोरिन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह सहारा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। इनमें से कौन से हैं जो कि स्टोरेज माध्यम नहीं है। आपके ऑप्शन है हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी, कीबोर्ड। तो देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज माध्यम है, फ्लैश ड्राइव भी स्टोरेज माध्यम है और सीडी तो है ही है। तो यहाँ पर बचा क्या, कीबोर्ड। कीबोर्ड कोई भी तरह से एक स्टोरेज माध्यम जो होता है वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कीबोर्ड। चलिए अगला सवाल, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था या फिर किसने खोजा था। तो दोस्तों ब्लैक होल का सिद्धांत जो है इसके खोज करने वाले हैं एस चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर केवल 2 जिले हैं तो ये आपका हो जाएगा गोवा राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जहां पर सिर्फ 2 जिले हैं। चलिए अगला सवाल, लोहा का शुद्ध रूप क्या है। दोस्तों लोहे का शुद्ध रूप यह हो जाएगा पिटवा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। देखिए भारत के चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 2023 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिल स्टेशन मैथेरन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हिल स्टेशन मैथेरन जो है ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों भारत के कौन से राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो देखिए यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। तो दोस्तों मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल यह आपका हो जाएगा HCl, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। तो दोस्तों भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन से हैं। श्रीनगर, लेह, द्रास, मनाली, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। आप लोग जो इसका आंसर है कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। टोटल 80 के आसपास क्वेश्चन थे। पहले वाले में 60 के आसपास थे और दूसरे बारे में 20 के आसपास थे, यानी कि सीरियल नंबर सेम नहीं था, लेकिन 80 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।